नमस्कार, मैं भवानी शर्मा और आज हम बौद्धिक दिव्यांग विशेष आवासीय विद्यालय प्लॉट नंबर 10 इसके नंबर 8 अलवर में हम सब पूरी टीम के साथ बैठे हैं। और आज हम जब इस संस्था की शुरुआत दिव्यांग बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हमने सोचकर की, आज उसके बारे में हमारे फीडबैक कैसा रहा, बच्चों के साथ हमारा व्यवहार कैसा रहा, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उनका डेवलपमेंट कैसा रहा, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं संस्थान के अध्यक्ष अशोक नागर जी। नागर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं अशोक नागर। परमार्थम दिव्यांग एवं जन कल्याण संस्थान द्वारा बौद्धिक दिव्यांग विशेष आवासीय विद्यालय का हमने शुरुआत की माननीय मंत्री जी के द्वारा, और ये राज्य सरकार की एक योजना भी है कि आप मानसिक मंदित बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनके जीवन यापन के लिए, उनको कुछ सिखाने के लिए आप एक ऐसा स्टार्टअप एक संस्था चला सकते हैं। मेरा पूरा स्टाफ आज यहाँ पर उपस्थित है। मैं मैं मानता हूँ, भगवान को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे ईश्वर ने इस काम के लिए चुना कि ऐसे बच्चे, जो बच्चे अपने खुद से नहा नहीं सकते, धो नहीं सकते, अपने माँ बाप को भी वो अच्छे से नहीं पहचान पाते, उन बच्चों को हम यहाँ रख के उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनके खेलकूद आदि अच्छे कार्यों में उनको लगा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आजकल जो यूथ है, युवा है, वो इनसे जुड़े, इन बच्चों की सोच से जुड़े, इनके भविष्य के साथ जुड़े। और हम ये चाहते हैं कि ये जो हमने चालू किया है, इसमें पूरा समाज मिलके आगे आए, क्योंकि समाज को इनकी आवश्यकता है और इनकी समाज को आवश्यकता है। तो मैं चाहता हूं कि हमारा एक विद्यालय जो भवानी शर्मा जी ने, हमने, मेरी पूरी टीम ने इसको चालू किया, और ये विद्यालय को हम विश्वविद्यालय भी बनाएंगे। आने वाले समय में अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देंगे। बस मेरा ये है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आम जनता तक ये जो हम कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कार्य करें, इसकी पहुंच सके। और जो हम मदद लेना चाहते हैं, जो इन बच्चों की मदद करना चाहते हैं, उनके पास ये वीडियो पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि हमारे स्टाफ की जो मैडम है वो इस संस्थान से जुड़ी, तो उनको कैसा महसूस हुआ तो वो बताएं। नमस्कार, मैं स्पेशल टीचर सतीवाला सैनी। मैं इस संस्थान से लगभग 2 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ, और मैंने यहाँ आके देखा कि ऐसे बच्चों के बारे में मैंने देखा, ये बच्चों की जो स्थिति है काफ़ी नाजुक है, और इन बच्चों को लोगों के बारे में कमी नॉलेज है, और वो सोचते हैं कि ये बच्चे कुछ कर नहीं सकते। ग्रामीण क्षेत्रों में इन लोगों को कुछ समझा ही नहीं जाता। वो सोचते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, आगे जाके भविष्य कैसे बनाएंगे, कैसे अपनी स्थिति को सुधारेंगे, या कैसे रोजगार करेंगे, अपने माँ बाप का या अपने का कैसे पालन पोषण करेंगे। तो मैंने सोचा, मैंने स्पेशल किया, मैंने यहाँ के देखा इन बच्चों की स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी। फिर मेरे को यहाँ के इतना अच्छा लगा कि मेरा मन नहीं करता यहाँ से जाने का, और इन बच्चों की जो स्थिति है वो काफ़ी नाजुक है। मैं घनश्याम सर स्पेशल टीचर के बारे में आपसे मैं घनश्याम बोरिया, स्पेशल एजुकेटर MR। मुझे इस क्षेत्र में आए हुए करीब 15-20 साल के का एक्सपीरियंस हो गया है, और मैं बचपन से एक घटना थी जिसने मुझे इस क्षेत्र में लाई। बचपन में एक बच्चा था, उसका नाम बिट्टू की मानसिक स्थिति बिल्कुल खराब थी, और वो जहाँ पर जा रहा था तो मजाक का पात्र बनता था, लोग उस पर हंसते थे। मैं भी देखता था ये क्या हो रहा है, ये अच्छा नहीं है। तो वो तो सोचते समझ रहे हैं शक्ति नहीं थी, और लोग उससे ऐसे कार्य कराया करते थे, जैसे बीड़ी पिलाना, गुटखा देना, उसको गलत कार्य सिखाया करते थे। तो मैंने उनको डाटा दिया, अच्छी आदत नहीं सिखा सकते तो बुरी आदत ना सिखाओ। तो मेरा उस बच्चे के प्रति प्रेम रहा। मैंने रामलीला में पाठ किया, तो मैंने उस बच्चे को उस रामलीला के अंदर अभिनय कराया, और उस बच्चे का अभिनय इतना अच्छा था जो हमारी कल्पना से भी आगे। तो उस दिन वो लगा कि ये बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं इस क्षेत्र में आया और इतने साल से काम कर रहा हूँ, और ये बच्चे, मैं इन बच्चों में इतनी अच्छी प्रोग्रेस हो सकती है अगर ये बच्चे का प्रशिक्षण सही रूप से किया जाए। तो हमारे स्कूल में भी जितने भी छात्र हैं, सभी में अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, और हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही है, और आगे भी हम
मेहनत करते रहेंगे। घनश्याम सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैडम ने कहा कि जब मैडम यहाँ पर आई उस समय कुछ नए बच्चे हमारे पास आए थे, तो मैम ने कहा कि उन बच्चों की स्थिति बहुत नाजुक थी, क्योंकि वो नाजुक स्थिति मैम ने इसलिए बोला कि वो ग्रामीण क्षेत्र थे, ग्रामीण क्षेत्र से वो बच्चे थे, माँ बाप उनके माता जो पिता हैं वो शिक्षा के अभाव के कारण उन बच्चों को एक विशेष टीचर के पास एक विशेष विद्यालय में सही समय पे नहीं पहुंचा पाए, तो उनकी एज हो गई थी ज्यादा। तो सर क्या इस 90 दिन के अंदर उन बच्चों के अंदर कुछ डेवलप किया हो, उसके बारे में आप कुछ हमारे को बताएं। हाँ बिल्कुल, इन बच्चों में बहुत ही डेवलप होता है, क्योंकि ये बच्चे सीखने के जिज्ञासु होते हैं और एज के अकॉर्डिंग उनमें बुद्धि का भी विकास होता है। तो जो वहाँ पे बच्चे आए हैं यानी 15 से 20 साल के करीब एज के बच्चे हैं, लेकिन उनकी मानसिक एज तो कम ही है, यानी किसी 4 साल, किसी 5 साल, किसी 6 साल। तो इन लोगों की दोनों एजें अलग अलग डिफरेंट होती है, मानसिक एज और यानी IQ लेवल का जो पार्ट का वो अलग अलग, दोनों पार्ट अलग अलग है। तो हमने इन बच्चों में कार्य किया और सही रूप से लोगों को प्रयास किया, तो हमारे प्रत्येक बच्चे के अंदर उभार आया है, यानी कि नई चीजें सीखने को मिली है। कई बच्चे थे जो बोल नहीं पा रहे थे, आज उनकी इस चीज को सुधार है। कई बच्चे थे जो अपने यानी कि सोच कार्य को भी पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे थे, आज वो सोच कार्य में पूर्ण हो चुके हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि किस प्रकार गाँव में कोई ध्यान नहीं देता। ठीक है, गाँव में गलत गलत शब्द से पुकारा जाता है, जागरूकता की कमी का, अवेयरनेस के कारण। जी मैं शर्मा जी आपको बताना चाहूंगा जी कि पूरे भारत में जी अपना विद्यालय एक रिकॉर्ड बनाएगा जी ये कि ये हमारा विद्यालय एक साफ सफाई में भी नंबर 1 है जी, शिक्षा के क्षेत्र में भी नंबर 1 है जी, और आने वाले दिनों में पैरा ओलंपिक जो गेम होंगे जी, उसमें हमारे बच्चे आपकी मेहनत से जी, और सबके सहयोग से जी, वो मेडल लाएंगे जी, और देश में अपना नाम रोशन करेंगे। जी, ऐसा भी मैं बताना चाहूंगा आपको। जी बताएं। देखो किसी ने कहा है अगर धन चाहिए तो धर्म करना होगा और अगर मोक्ष चाहिए तो कर्म करना होगा। नागर जी आप और आपकी पूरी टीम और आपकी पूरी संस्था इसके ऊपर तन मन और मेहनत से जो लगन से इन बच्चों के लिए काम कर रही है। मैं आशा करता हूं इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आप जो कार्य कर रहे हैं ये बहुत ही पुण्य का कार्य है। और मैं समाज के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि यहाँ पर हमारे इस संस्था में ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी बहुत पुअर फैमिली है, लेकिन उसके बावजूद भी संस्था और नागर जी और समाज सेवा के सहयोग से ही वो बच्चे भी यहाँ रहकर खाना खाकर और वो भी एक शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ पैसे वाले के बच्चे पढ़ाए जाते हैं, नहीं। अगर किसी के माँ बाप बिल्कुल कमजोर है और बच्चा लगता है कि बच्चा कुछ कर सकता है तो हम उसकी समाज से सहायता करके और उस बच्चे को भी इस शिक्षा के अंदर और इस स्पोर्ट्स के अंदर हम आगे बढ़ाने के लिए उसके ऊपर कार्य करवा रहे हैं। आप भी इस संस्था का सहयोग करें, इन बच्चों का सहयोग करें, इस जरूरतमंद बच्चों के साथ जुड़े और इनके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आपका सहयोग अति महत्वपूर्ण रहेगा। संस्था स्कीम नंबर 8 प्लॉट नंबर 10 नियर जैन आदिनाथ पब्लिक स्कूल के पास अलवर में स्थापित है। आप यहाँ पर आइए, सेवा के भाव से आइए, अपना कीमती समय दीजिए और इन बच्चों का सहयोग किए। इसके साथ ही मैं मेरी पूरी दिव्यांग टीम की तरफ से आपका आभार, आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।